अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। देखें, मैं यहाँ पे सबसे पहली बात ये क्लियर करता चलूं, मैं जो भी आपको न्यूज़ देता हूं वो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। मैं किसी की तरह हवाओं में बातें नहीं कर रहा। आप जिसकी वीडियो भी सुन के, जिसके वॉइस मैसेज सुन के परेशान है, तो मैं आपको यही तसल्ली दूंगा कि आप परेशान ना हो, आप हौसला रखें। मिनिस्ट्री का ये काम है, ये मिनिस्ट्री शुरू से करती आ रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। और लोग बातें कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाले कभी भी किसी से कहीं पे भी जो है वो बताकर पूछते हैं और उसको उठा कर ले जाते हैं। भाई, ये सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज का जो काम है वो सिर्फ इनको, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वालों को सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करना है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, जो कि इसका काम है। इसका काम नहीं है, इसको अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी का बताकर चेक करे। अब मैं बताऊं, अगर तो आप चलते फिरते अपने घर के बाहर बैठे हुए, होटल पे बैठे हुए, कहीं पे भी खाना खा रहे हैं, देखें, आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर वो आपसे आके पूछेंगे आपका रेजिडेंट कार्ड, आपकी उसकी जो डेजिग्नेशन रखी है, अब आपको उनको क्या वही नादिल होगी कि भाई आप कहाँ काम करते हैं, जब तक आपको काम पे नहीं पकड़ेंगे कहाँ पे? अगर आप काम कर रहे हैं, लेट सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहे हैं और आपसे उन्होंने रेजिडेंट कार्ड आके चेक करा कि रेजिडेंट कार्ड दिखाया अपना, आपने रेजिडेंट कार्ड दिखाया, आपकी डेजिग्नेशन जो है मशीनरी की लिखी हुई है, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की कोई लिखी हुई, आप वेटर का काम कर रहे हैं, ये काम गलत है। इस बेस पे वो उठा रहे हैं। अगर आप काम पर हैं, आपका वीजा सेम कंपनी का नहीं है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिसपे वो चेक कर कर पकड़ रहे हैं, वो आप मेरी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, जो मैंने बताई है पीछे, पूरी डिटेल से मैंने बताया। तो भाई, ऑफिस में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, पूछते हैं लोगों से, आप अपना बताकर दिखाएं, रेजिडेंट कार्ड दिखाएं। अगर वो सेम कंपनी में और सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपको इलीगल काम कर रहे हैं, आपको अंदर दिल में चोर है, तो आपको खौफ भी होना चाहिए इस बात का, जो अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं। अगर इलीगल काम नहीं कर रहे हैं तो खुले रहें, परेशान नहीं हो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सबके लिए आसानी करिएगा। अगर तो घर पे रेड कर रहे हैं ना, तो उनके पास प्रॉपर लिस्ट है, और वो किन लोगों की लिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास भले वीजा भी है, रेजिडेंट कार्ड भी है, उनकी लिस्ट है जो कि 2 नंबर काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि अलाउ नहीं है, जो कि किसी भी कंट्री में अलाउ नहीं है, उस तरह के इलीगल काम। मैं आपको दबे अल्फाजों में समझा रहा हूँ। उनकी बाकायदा लिस्ट है, फोटोज के साथ, उनके सारी इंफॉर्मेशन के साथ, उन्हीं के घर में जाके वो रेड कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं। अगर आपके घर में अल्लाह न करे रेड करेंगे ना, तो नीचे वालों को भी खबर नहीं होगी। वो ऐसे रेड करते हैं यहाँ के। ऐसा नहीं है कि शोर हंगामा, लोग जमा हो गए कि रेड हो गई है इस घर में। आप अगर बराबर में रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बराबर वाले घर में रेड हुई है। बाकायदा आते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ, उनको सब पता होता है कि कौन है, कहाँ रह रहा है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि परेशान नहीं होना है। आप अगर कहीं पे भी बैठे हैं, रिलैक्स आप रहें, आपको कोई आगे ऐसे ही नहीं उठा के ले जाएगा। और सिक्योरिटी सर्विसेज वालों का काम नहीं है बंदे उठाना, सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को। लोग अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे। मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना भाई, मेरा काम है, मेरी कंपनी के अंडर तकरीबन 9 होटल और रेस्टोरेंट आते हैं, जिसका मैं वीज़ा प्रोसेसिंग का काम करता हूँ। मेरा फाइनेंस का काम है और ये वीज़ा प्रोसेसिंग भी सब मेरे अंडर ही होती है। जो मुझे लोग जानते हैं उनको पता होगा कि ये सारा काम मैं देखता हूँ, इस वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन है और हर अपडेट होती है। ये चेकिंग कब तक चलेगी, कोई फिक्स डेट नहीं है, ये पूरा साल चलती है। कभी तेज होती है, कभी कम होती है, बट ये चलती रहती है। दोपहर में जो है 16 दिसंबर से 23 दिसंबर को, मतलब कि एक हफ्ते की चेकिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने 76 प्लेसेस पे रेड करी थी। अब मस्कत में ये काम जारी है, अल माबेला में भी हुआ है, अल खैर में भी हुआ। अल खैर में मैंने आपको बताया था कि एक रेड एरिया है, वहाँ पर जो है रेड हुई है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को उठाया। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं, यहाँ पे गोबरा हो गया, और यहाँ पे क्या नाम है, अगर आप रूबी साइड पर आए तो यहाँ पर भी सनाइया वगैरह जो है, यहाँ पर भी रेड हुई हैं। जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, मैं उसका आपको जवाब देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आप ओमान में रह रहे हैं, तो आप एक एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये होता है आपके अरबाब आपको देता है कि अगर आपके पास एक लेबर इलेक्ट्रिशियन का वीजा है, आप किसी और के पास लेट सपोज वेटर काम करना चाहते हैं, तो वो आपको एक एनओसी एग्रीमेंट दे देगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूव होगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वो अप्रूव होना चाहिए। अगर ये आपके अरबाब और जहां आप काम कर रहे हैं उसके दरमियान भी है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अप्रूव होना चाहिए एग्रीमेंट जो भी है आपका, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने अरबाब से कांटेक्ट करें। अगर आप अपने अरबाब से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते तो एक एमनेस्टी स्कीम होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया अपनी। आप जाके अपनी एम्बेसी में अपनी शहरियत को सबूत दे दें इसका कि आप इस मुल्क के शहरी हैं, अपनी एम्बेसी से एक लेटर बनवा दें, वो जाके आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में दे दें, तो आपको आपके मुल्क में भेज दिया जाता है। बट इसके बाद आप कभी उस मुल्क में वापस ट्रैवल नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं डिपोर्ट करना। आपको डिपोर्ट कर देंगे, उसके बाद आप इस मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। अगर तो आप बड़े ह्यूज फाइन से बचना चाहते हैं तो आप खुद जाके
ये काम कर सकते हैं। वीजा आपका एक्सपायर हो गया, 2 साल का वीजा था, उसके बाद आपने कभी वीजा ही नहीं लगवाया, तो हर महीने का 1 महीने का 20 ओमानी रियाल जो वीजा की कॉस्ट होती है उतना आपको फाइन लगता रहता है। अब आप जितने टाइम से रह रहे हैं तो आप हिसाब लगा सकते हैं आप पे कितना फाइन बन सकता है। और 10 रियाल रेजिडेंट कार्ड का, टोटल 30 ओमानी रियाल 1 महीने का फाइन पड़ रहा है आप पे जब से आपका वीजा रिन्यू नहीं हुआ। उसके अलावा अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आकर पकड़ेगी तो 1000 रियाल का फाइन है आपके ऊपर कि आप इलीगल रह रहे हैं। इसको इलीगल रहना बोलते हैं। इलीगल काम कर रहे हैं वो अलग चीज है, जो आप इस तरीके से रह रहे हैं विदाउट अपना वीजा रिन्यू करवाए, ये भी इलीगल में आता है। इसको भी पकड़ रहे हैं लोग, क्योंकि अगर आपसे अभी मैं आके पूछूं कि आपका वीजा कहाँ है, जब वीजा ही नहीं है तो रेजिडेंट कार्ड भी नहीं होगा, तो ये सारी चीजें होंगी नहीं आपके पास, तो आप इलीगली रह रहे हैं। इन लोगों को आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते हैं कि ओमान में रहने की आपको कितने सिंगल पर्सन की क्या कॉस्ट पड़ती है, इसके अलावा अगर आप फैमिली को अपना बुलाना चाहते हैं, उस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, वो मेरी सारी लिंक में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस देख ली, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं ओमान से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं मेरी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।